नमस्कार। आज हम सिंगरौली जिले के ये ग्राम पंचायत गड़ई गांव है, देवसर जनपद के अंतर्गत यह पंचायत है और आज हम गड़ई गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर दिखाएंगे एक तालाब बना हुआ है। बताया जा रहा है ये सन 90 में बनाया गया था, इसकी जुताई किया गया है और ग्रामीण भी यहाँ पर लगभग 50 यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जिनके द्वारा हम इस जानकारी के लिए बात करेंगे कि आखिर इसकी जुताई किसने कर लिया और क्यों इसका जुताई किया गया और ये कब का तालाब बना था, क्या किसी के पट्टे पर यह तालाब है या शासकीय है। चलिए हम ग्रामीणों से बात करते हैं, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि आखिर क्यों इसका जुताई किया गया। क्या नाम है बाबा आपका? सोखलाल सिंह। सोखलाल सिंह, आप ये बताइए कि ये तालाब किसके पट्टे में है? ये शासकीय पर तालाब बना है। शासकीय तालाब बना, ये कब बना था? 90 पर चालू हुआ है, 91 में 92 में तैयार हुआ है। अच्छा, 91-92 में तैयार हुआ था। वो पट्टा किसका है इस जमीन का जिसके द्वारा जुताई किया गया? वो पट्टाधारी के तो नहीं जानते कि कौन। चलिए, यहाँ पर जो सयाने हैं लगभग 70 साल के बुजुर्ग हैं यहाँ पर, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि हमें नहीं पता है किसका पट्टा है। यहाँ पर और भी लोग हैं, तो बाबा आपको क्या पता है कि ये किसके द्वारा जुताई किया गया और क्यों किया गया? क्या उनके पट्टे पर है ये? भाई हम ये नहीं जाने किसी जुताई, तो अब ये नहीं जाने कि उनका पट्टा है, नहीं समझे। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया? ये सार्वजनिक तालाब है, इसमें ग्रामीणों का और मवेशियों का निस्तार होता है इसमें, तो वही तो सबको दिखाया जा रहा है कि क्यों जुताई हुआ है, कैसे जोत रहे हैं। मतलब क्या इतने लोगों में से किसी को पता है कि आप बताएंगे कुछ क्यों ऐसा किया गया? क्यों सर हम अब नहीं बता सकते हैं, हम तो जुताई। अच्छा, आपको भी नहीं पता। भैया आप क्या बताएंगे इसके बारे में कि ये तालाब जो है इसके जस्ट सटा के, यदि पानी अगर और नीचे होता तो ये और वहां तक जुताई किया गया होता। अभी तो ये पानी यहाँ तक था तो यहाँ तक जुताई किया गया, क्यों ऐसा हुआ? सर ऐसा है कि हम ये नहीं बता सकते हैं कौन जुतवाया है और किसका पट्टा है। ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश शासन था, 90 में ये बना हुआ था ग्रामीण लोग के साथ में। मतलब ये यहाँ सब खड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि 90 में हमसे बुजुर्ग आदमी यहाँ पे है, ये सब बता रहे हैं कि 90 में बना हुआ था, ये मध्य प्रदेश शासन था और यहाँ पता नहीं कौन जोताया है और किसके माध्यम से जोता गया। ये कौन सा पंचायत है? ये गड़ई गांव पंचायत है, ग्राम परासी है ये। ना इसको पंचायत में जानकारी दिया गया, पंचायत के द्वारा सरपंच साहब हमारे यहाँ आए थे और यहाँ मतलब देख के और सरपंच साहब चले गए थे कि इसके तहत मतलब कोई कार्रवाई किया जाए। तो क्या ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों को क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे कार्यों को, जैसे गांव के दबंग लोग जो कब्जा कर लेते हैं और पैसे के दम पर पट्टा करा लेते हैं, शासकीय जमीनों को अपना बना लेते हैं, शासकीय तालाब को अपना बना लिए है, सामने है, तो क्या ऐसे अधिकारियों को आप क्या कहेंगे जो उच्च कुर्सियों पर भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं? ऐसे अधिकारियों को भ्रष्टाचार करके और जो ये करा रहे हैं और ये कुर्सी लेके बैठे हुए हैं और यहाँ गरीबों का तो मतलब जुताई हो ही रहा है और गरीबों का जहाँ पस है और गाय भैंसों के पानी पिलाने के जगह में उसको भी जोताया जा रहा है। तो ऐसे अधिकारी के बारे में हम क्या कहें? आगे बने हुए पाछे नहीं बने हैं। एमा 26 रुपया 24 रुपया मजदूरी दी ने, बीएन साहब मान ले की स्वयं काम करवाई ने और 8 रोज में तहसीलदार साहब आए कि यहाँ का पैसा बांटे ने। अच्छा, ये बताइए कि जो इसका जुताई कर लिए क्या उनका पट्टा बन गया इसमें? ना भाई बात की कहत है और सब लोग डरते हैं जोते हैं। मान लो कि जय सिंह पिता के राज सिंह जी मुखबादी हैं वो लोग। चलिए बहुत आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और भी लोग हैं, आपका क्या कहना है इसको लेकर? इसके लेकर के सबसे हमारा यही निवेदन, सब अधिकारियों से यही निवेदन है कि हमारे ये परेशानी को दूर करें और ये जिसका पट्टा चाहे भले बना हुआ है पर इसको मान ले कि जितना बड़े से बड़े ऊंचे अधिकारी है तो इस हमारे शिकायत पर मतलब ध्यान दिया जाए, उस पट्टे को निरस्त करने का कृपा महान किया जाए। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर पट्टा बन कैसे गया? यदि शासकीय जमीन था, तालाब इसमें बना हुआ था, तो पट्टा बना कैसे? सबसे बड़ा समस्या तो पट्टा बना कैसे? इसीलिए तो हम जानना चाहते हैं श्रीमान कि हम जानते नहीं है कि बन कैसा गया। आप गाँव के लोग हैं, आप जोताई किया है तो हमको मान लो जानकारी बता रहे हैं कि देखो यहाँ पट्टा है। नहीं, आप ये बताइए, आप गांव के इतने यहाँ पर लोग मौजूद हैं, क्या आप लोग एकत्रित होकर किसी अधिकारी के पास नहीं पहुंचे कि हमारे गांव में और भी कई जगह, जैसे हमारी जानकारी में है कि और भी कई जगह आपके गांव में शासकीय जमीनों पर कब्जा किया गया है, पट्टा बनवाया गया है? कराया मतलब ऊपर अधिकारी तो नहीं पर मतलब सरपंच के
शिकायत सरपंच के पास तक हमारे गांव के जो निवासी थे तो वो मान ले वहां तक शिकायत किए थे कि नहीं को हमारे गांव का सरपंच साहब हमारे गांव का तालाबों को सब अतिक्रमण करके इनको मान ले के सब बंद करा रहे हैं। मवेशियों को परेशानी हो रहा है। हमारा तालाब मध्य प्रदेश कह के बनवाए और आज वहाँ पट्टा निकल जा रहा है। देखिए साहब इधर मतलब इसको निस्तार पात्र में रखा गया था। देखिए अभी सामने देखिए कि मवेशी मान ले पानी पी रहे हैं और निस्तार पात्र के लिए रखा गया था। और हमारे यहाँ का जो गरीब निवासी थे इस जमीन के लिए तो वहाँ कोई कब्जा करता था उसे मना करते थे गाँववासी, लेकिन इसको मान ले कि आज जोतने का अधिकार कैसे यहाँ मिल गया कि नहीं कोई यहाँ उसका पट्टा हो गया। यही सवाल मैं भी जानना चाहता हूँ कि जोतने का अधिकार कैसे मिल गया, कि जुताई कैसे किया गया। आप लोग भी बताइए कुछ, इतने लोग यहाँ पर मौजूद है, क्या किसी को पता नहीं है? जुताई किस लिए किया गया, पहला शुरुआत किए हैं तो हम लोग शिकायत तो कहीं नहीं कर पाए साहब। नहीं शिकायत नहीं कर पाए, लेकिन आप लोगों को पता है, आप भी सियाने हैं, लगभग ये आपके जानकारी में बना होगा। सन 90 की बात आ रही है, 90 से बना है, शासकीय जमीन है, तालाब है, तो ये आखिर इसमें कब्जा क्यों किया गया? वह तो जानकारी नहीं है साहब, वह तो शिकायत किया जा रहा है। भाई शुरुआत के लिए जुताई किए तो हम लोग शिकायत किए। क्या और कोई यहाँ पर बताना चाहेंगे इस तालाब को लेकर कि आखिर क्यों ऐसा किया गया? क्या इसको हथियाने का प्रयास किया जा रहा है, अपना बनाने का प्रयास किया जा रहा है? अपना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर गांव के चलिए चलिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर गांव के पूर्व सरपंच और वर्तमान में सरपंच पति वो भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे ही बात करेंगे। तो सरपंच महोदय आप बताना चाहेंगे, आप बताएं कि आपके गाँव का ये कैसे हो गया? हमारा तालाब में मान ले खेती करना चाहते हैं। आपके गांव का ये तालाब है, ये क्यों ऐसे कब्जा किया गया? ये हमें तो जानकारी नहीं था कि कोई यहाँ मतलब जुताई कर लिया गया। आपको क्यों जानकारी नहीं था? आप पूर्व में भी सरपंच थे, वर्तमान में सरपंच पति भी है, गांव के लोग आपको वोट देते हैं। क्यों देते हैं वोट? इसी के लिए कि हमारे गांव में कोई समस्या आएगा तो हमारा प्रधान खड़ा होगा। तो आप बता रहे हैं हमें जानकारी नहीं था। कोई अगर टाका मार के निकल जाए तो उसको तो हम नहीं देख पाएंगे, तो हम अब क्या कहें। लेकिन परासी के जनता के द्वारा मुझे सूचित किया गया कि हमारा तालाब जुत गया है और हमारे मवेशियों को पानी पीने का यही तालाब था और इससे हमारा हर तरह के गुजर बसर होता है। समाज में किसी प्रकार का अगर दुर्घटना हो गया, दसगात है, हर चीज के लोग कर ये गांव के लोग इसी तालाब में निस्तार करते हैं। तो मैं ये मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन को मैं कहना चाहता हूं कि हमारी इस तालाब को जल्दी से जल्दी निराकरण कराकर हमारे ग्राम परासियों के जनता का जो समस्या है उसको समाधान करें। और ऐसा समस्या ग्राम परासी के अंदर कई तरह के हैं जितने सर एक सवाल यहाँ पर और बनता है, जैसे ये तालाब सन 90 में बना था, ये शासकीय जमीन था और यहाँ पर ये जैसे ग्रामीणों ने कुछ लोगों ने बताया कि ये पट्टा हो गया। आखिर ये पट्टा कैसे बन सकता है? शासकीय जमीन था, तालाब बना हुआ है, सामने नजर आ रहा है और फिर भी ये पट्टा बन गया कैसे? अब इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये फोर्जरी अगर पट्टा बना हो तो मैं यही चाहूंगा कि ये जितना से जल्दी ये पट्टा निरस्त किया जाए और हमारे ग्राम परासी के जनता और मवेशियों को निस्तार दिया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम बताना ये चाहेंगे कि सिंगरौली जिले का ये गड़ई गांव का ग्राम परासी है और यहाँ पर इस तरीके का भ्रष्टाचार और भी कई जगह देखने को मिला है। तो सरपंच साहब यहाँ पर एक जानकारी और है कि कोई पास में कोई और एक तालाब है, उसका भी यही हालात है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? परासी के जनता के द्वारा बताया गया मेरे को कि 2 तालाब चाचा डोल में ऐसे अतिक्रमण कर लिया गया है। तो मैं यही चाहूंगा शासन और प्रशासन के से कि ये मतलब जांच कराया जाए और मतलब अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। और इस गांव में कई ऐसे समस्या आए हैं कि जितने मध्य प्रदेश शासन के भूमि थे, पता चल रहा है कि यहाँ सब पट्टा करवा लिया गया। तो मैं आप
नहीं, आखिर पट्टा हो कैसे गया ये? कैसे पट्टा हो जा रहा है? क्या गांव के जो पटवारी होते हैं क्षेत्र के, हल्का के, क्या उनके द्वारा इस तरीके का भ्रष्टाचार किया गया, पैसे के लालच में हुआ, या उच्च कुर्सियों पर बैठे हुए अधिकारियों के द्वारा ऐसा कराया गया? क्या किसकी मिलीभगत लग रही है इसमें? कैसे हो सकता है? ये नीचे से जितने कर्मचारी और ऊपर से अधिकारी, ये सभी का मिली भगत के वजह से हो सकता है। लेकिन आज तो मैं यही जानता हूँ कि एक खसरा देने का अधिकार नहीं है, तो पट्टा बन कैसे सकता है? तो आप गांव के सरपंच हैं, सरपंच पति है, पूर्व में भी आप सरपंच रह चुके हैं, तो आप अगर कार्रवाई नहीं होता तो क्या करेंगे? हम ऐसे नहीं होने देंगे। अगर इसकी जांच अगर नहीं हुई तो हमें जो करना पड़ेगा, जहां जाना पड़ेगा हम वहां जाएंगे, नहीं हम धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे कलेक्टर साहब के यहाँ जाना पड़े, चाहे जहां भी जाना पड़े। लेकिन हम इसको निस्तार हमारा ये छोड़ा जाए, चाहे जिसका पट्टा हो, निरस्त हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमारा मवेशियों को पानी पीने का जो ये तालाब था, इसको छोड़ा जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब ने यही बताया कि अगर जांच नहीं होता तो इसको लेकर हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अगर इस जांच करके इसका पट्टा जिसका भी हो निरस्त नहीं होता, अगर इसको बहाल नहीं किया जाता, तो धरना प्रदर्शन भी करने की तैयारी सरपंच महोदय के द्वारा किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यूडी न्यूज से पंकज दुबे।